दिस इज़ प्रियम दुबे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज हम लोग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इजमार के बाद बाउंड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी चीज़ में आपकी मतलब ऐसे बोलिए कि यहाँ पर एक आपको दिख रहा है बाउंड टू, इसका मतलब होता है बंधा होना, यानी कि निश्चित होना, तय होना, इसका मतलब होता है। ठीक, तो जैसे अगर आप बोलेंगे कि मेरी जीत पक्की है, आई एम बाउंड टू विन, आई एम बाउंड टू विन, मेरा जीतना तय है, आई एम बाउंड टू विन, मेरा हारना तय है, आई एम बाउंड टू लॉस, उसका बोलना तय है, ही इज बाउंड टू स्पीक, मेरा वीडियो बनाना तय है, आई एम बाउंड टू मेक माई वीडियोज, आई एम बाउंड टू मेक माई वीडियोज। यहाँ या बोले उसका यहाँ आना तय है, यानी कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं? निश्चित होना या तय होना या पक्का होना के अर्थ में हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो जैसे कि मेरा लिखना तय है, आई एम बाउंड टू राइट, मेरा बोलना तय है, आई एम बाउंड टू स्पीक, तुम्हारा यहाँ आना तय है, यू आर बाउंड टू कम हियर, यू आर बाउंड टू, तुम्हारा तो यू आर बाउंड टू कम हियर, यू आर बाउंड टू कम हियर। ठीक, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बारिश का होना तो तय है, बारिश का होना तो तय है, रेन इज बाउंड टू, अब यहाँ पर रेनिंग तो इट इज बाउंड टू रेनिंग, इट इज बाउंड टू रेनिंग, ऐसे बोल सकते हैं, इट इज बाउंड टू रेनिंग। यहाँ पर रेनिंग नहीं होगा, इट इज बाउंड टू रेन होगा, इट इज बाउंड टू रेन। बारिश का होना तो तय है, इट इज बाउंड टू रेन। ठीक, बारिश का होना, ठीक, और है तो कोई इवेंट है, नेचुरल इवेंट है, तो इसके लिए हम लोग इट इज का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। आगे वाला जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको इजमार दिख रहा होगा, इजमार के बाद आपको अकस्टम्ड दिख रहा होगा, अकस्टम्ड के बाद आपको टू दिख रहा है, और टू के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है, यहाँ पर देखिए। ठीक, इसका मतलब होता है वर्तमान में किसी काम को करने की आदत है, वर्तमान में आदी होना, यानी वर्तमान समय में यदि आप किसी काम को करने के आदी हैं तो इसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको अगर आता है करता है, ठीक, जैसे आपको आता है करता है, वह खाना बनाया करता है, वह पढ़ाई किया करता है, मैं तुम्हें पीटा करता हूँ। ठीक, तो करता है, करती है, करते हैं के अर्थ में अगर आपको दिखेगा तो ये वर्तमान समय में आदत को प्रकट करता है। ठीक, जैसे राहुल क्रिकेट खेलने का आदी है, आदी है के अर्थ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आदी होना मतलब उसको आदत है। ठीक, तो उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, राहुल क्रिकेट खेलने का आदी है, या ऐसे बोल सकते हैं राहुल क्रिकेट खेला करता है, राहुल इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, राहुल इज अकस्टम्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, मैं वीडियो बनाने का आदी हूँ, मैं वीडियो बनाने का आदी हूँ, आई एम अकस्टम्ड टू मेकिंग, यहाँ पर देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई एम अकस्टम्ड टू मेकिंग वीडियोज, आई एम अकस्टम्ड टू मेकिंग वीडियोज, मैं बोलने का आदी हूँ, आई एम अकस्टम्ड टू स्पीकिंग, आई एम अकस्टम्ड टू स्पीकिंग, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने का आदी हूँ, आई एम अकस्टम्ड टू स्पीकिंग यू इंग्लिश, अरे पढ़ाने का है ना तो टीच होगा, तो आई एम अकस्टम्ड टू टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम अकस्टम्ड टू टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक, तो इसको
परसेप्शंस लाने, अगर आपको इसमें परसेप्शंस लानी है, अगर आपको क्लियरली बोलना है तो आपको स्पीक करना पड़ेगा फ्लुएंटली, और गलत सही उसमें आपको खुद ही से पकड़ना पड़ेगा। अगर आप मैथमेटिक्स में तेज होना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए भी ये जानदार शानदार चैनल है, और इंग्लिश के लिए भी है। ये यहाँ पर इस चैनल का महत्व है जीएस, और जीएस का मतलब जर्नल स्टडी। आपको ग्लोबल स्टडी दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, सर्वत्र ज्ञान यहाँ पर दिया जाएगा। आगे चलेंगे तो आगे वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो यूज़, और फिर उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई फायदा नहीं, पढ़ने का अब कोई फायदा नहीं। इट इज़ नो यूज ऑफ स्टडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज ऑफ स्टडिंग नाउ, बोलने का अब कोई फायदा नहीं। इट इज़ नो यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ, समझाने का अब कोई फायदा नहीं। इट इज़ नो यूज ऑफ, समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग नाउ, इट इज़ नो यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाउ। मेरे ठीक ये वाला स्ट्रक्चर बहुत ही मज़ेदार है। इट इज़ नो यूज़ ऑफ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग, पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ टीचिंग, समझने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग यू, तुम्हारा, ठीक। इट इज़ नो यूज़ ऑफ स्पीकिंग यू, तुम्हारा बोलने का कोई मतलब नहीं या कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। इसके अर्थ में हम लोग इट इज़ नो यूज़ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इट इज़ हाई टाइम, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए के अर्थ में नो मैटर व्हाट, ठीक। और उसके बाद कोई भी आप सेंटेंस लगा दीजिए, उसके साथ ये बैठ जाएगा, ठीक। तो जैसे कि मैं बात करूं, ठीक, जैसे मैं बात करूं, नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आज जरूर पढ़ूंगा। नो मैटर व्हाट, मैं पढ़ूंगा। आई विल स्टडी टुमारो, या टुडे आई विल स्टडी, नो मैटर व्हाट आई विल स्टडी टुडे, नो मैटर व्हाट आई विल स्टडी टुडे, टुडे बोलेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज मैं वीडियो बनाऊंगा। नो मैटर व्हाट आई विल मेक वीडियो, आई विल मेक वीडियो, और यहाँ पर टुडे लगा दो, आई विल मेक वीडियो टुडे, या टुडे आई विल मेक वीडियो, ऐसे ही बना सकते हैं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी तो तुम्हें बोलनी ही पड़ेगी। यहाँ पर हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करेंगे, और इसे मैंने बताया नहीं है तो इसे मैं छोड़ दूंगा, ठीक। आगे वाले स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे वाला देखिए, सी, फील लाइक, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मन करना, ठीक। जैसे कि मुझे मन करना के अर्थ में होता है, मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, या मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक, आई फील लाइक, अब यहाँ पर देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, मुझे वीडियो बनाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, ठीक। रहा है, रही है आपको दिखेंगे, तो इसमें नहीं जुड़ेगा इजमार, ठीक। आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, मुझे उसे देखने का मन करता है। आई फील लाइक, और उसके बाद सीइंग, ठीक। और उसे देखिए, देखने का यहाँ पर नहीं होगा, सीधा सीधा अगर यहाँ पर आप सीइंग करेंगे, ठीक। आई फील लाइक सीइंग हर, ठीक। उसे ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो उससे मिलने के लिए यानी उस पर काम होगा, ठीक, मिलने का काम होगा, ठीक। मुझे उससे मिलने का मन करता है। आई फील लाइक सीइंग हर, आई फील लाइक सीइंग हर, ठीक। तो यहाँ पर सी माने देखना नहीं होगा, यहाँ पर सी माने सीइंग माने मिलने के अर्थ में होगा। आई फील लाइक सीइंग हर, मुझे उसके साथ
मुझे उससे मिलने का मन करता है। ठीक, फील लाइक का मतलब मन करना। जब आप मन करता है, मन करना के सेंस में आप फील लाइक का स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक, और सब्जेक्ट के बाद फाइंड इट और उसके बाद चैलेंजिंग और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्स है। इन दोनों